नर्सिंग रिसर्च में आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलता। आपको एक रोड मैप चाहिए। और जानते हैं वो रोड मैप क्या है? वो है लिटरेचर रिव्यू। चलिए समझते हैं कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी क्यों नहीं, बल्कि आपकी रिसर्च की सफलता की चाबी है। हाँ, मुझे पता है। लिटरेचर रिव्यू का नाम सुनते ही क्या याद आता है? ढेर सारे पेपर्स, घंटों की पढ़ाई और कभी ना खत्म होने वाली रातें। लगता है ना कि ये कितना थकाऊ और उबाऊ काम है। पर जरा एक मिनट रुकिए। क्या हो अगर हम इस पूरे नजरिए को ही बदल दें? सोचिए, अगर ये कोई बोझ नहीं बल्कि आपकी रिसर्च का सबसे पावरफुल टूल हो जो आपकी पूरी स्टडी को सही दिशा दे सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मतलब ये सिर्फ कुछ भी पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मौजूदा ज्ञान को ठीक से पहचानने, उसका विश्लेषण करने और फिर उसे समझने के बारे में है। तो ठीक है, चलिए अपनी रिसर्च की खोज पर निकलते हैं। अब किसी भी सफर का पहला कदम क्या होता है? नक्शा तैयार करना। हमें यह जानना होगा कि हमसे पहले कौन कहां तक जा चुका है, ताकि हम उस जगह को खोज सकें जहां अब तक कोई नहीं गया। एक अच्छा रिव्यू सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पता है, बल्कि ये भी बताता है कि क्या नहीं पता है। ये हमें वो रिसर्च गैप दिखाता है, वो खाली जगह जहां हमारी खोज सबसे ज्यादा मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात, इससे हम वही काम दोबारा करने से बच जाते हैं जो पहले ही हो चुका है। अच्छा, तो एक बार जब हमें पता चल गया कि हमें कहाँ जाना है, तो अगला सवाल आता है कैसे? और लिटरेचर रिव्यू इसका भी जवाब देता है। यह हमें हमारी स्टडी करने के तरीके के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करता है। और इस ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला ये होता है कि ये रिव्यू आखिर किया कब जाए। ये छोटा सा सवाल आपके पूरे अध्ययन के नतीजों पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। यहाँ पर देखिए दोनों अप्रोच कितने अलग हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप पहले से बनी एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, इसलिए रिव्यू पहले होता है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में आप नए आइडियाज की खोज कर रहे होते हैं, इसलिए रिव्यू बाद में किया जाता है, ताकि आपका नजरिया खुला और बिल्कुल निष्पक्ष रहे। जरा सोचिए, कितनी मेहनत और समय बच सकता है अगर किसी ने वो टूल पहले से ही बना दिया हो जिसकी आपको जरूरत है। बिल्कुल, जैसे कि पेन स्केल्स या डिप्रेशन मापने के लिए जो क्वेश्चनेयर्स होते हैं, इन्हें बनाने में सालों लगते हैं। लिटरेचर रिव्यू आपको सीधे इन बने बनाए और प्रमाणित टूल्स तक पहुंचाता है, जिससे आपका पहिया दोबारा बनाने का समय और मेहनत दोनों बच जाते हैं। हर बड़ी चढ़ाई के लिए एक मजबूत बेस कैंप की जरूरत होती है ना? रिसर्च के लिए ये बेस कैंप और कुछ नहीं, बल्कि लिटरेचर रिव्यू से मिली एक मजबूत सैद्धांतिक नींव है। देखिए, ये आपके अध्ययन को मौजूदा वैज्ञानिक सिद्धांतों से जोड़ता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपकी रिसर्च हवा में नहीं है, बल्कि एक मजबूत सैद्धांतिक नींव पर खड़ी है। आखिर में किसी भी नर्सिंग रिसर्च का मकसद सिर्फ एकेडमिक पेपर पब्लिश करना तो होता नहीं है। इसका असली लक्ष्य मरीजों की देखभाल में सुधार लाना है। तो इस पूरे अभियान का असली मकसद उस ज्ञान को वापस लाना है जिससे मरीजों की जिंदगी में सच में कोई फर्क पड़े। अब इस प्रक्रिया को समझिए। लिटरेचर रिव्यू सबूतों को इकट्ठा करता है। आपकी रिसर्च उस कहानी में एक नया सबूत जोड़ती है, और ये नया सबूत सीधे क्लिनिकल प्रैक्टिस को बदलकर मरीजों की देखभाल को और बेहतर बनाता है। ये तस्वीर बिल्कुल सही दिखाती है कि कैसे लिटरेचर रिव्यू से मिला ज्ञान और सबूत सीधे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के हाथ में एक ताकत की तरह आते हैं, जिससे वो बेहतर फैसले ले पाते हैं। और आखिर में एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू सिर्फ आपकी रिसर्च के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके बारे में, यानी शोधकर्ता के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। ये इस बात का सबूत है कि शोधकर्ता ने अपना होमवर्क अच्छी तरह से किया है। ये आपके काम को एक बड़े वैज्ञानिक संवाद का हिस्सा बनाता है, जिससे आपके नतीजों को एक संदर्भ और विश्वसनीयता मिलती है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो क्या है? अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो रिव्यू पहले करें, और अगर क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो आमतौर पर इससे बाद में करें, ताकि आपका नजरिया बिल्कुल फ्रेश और निष्पक्ष रहे। तो अगली बार जब आप एक लिटरेचर रिव्यू शुरू करें तो उसे एक बोझ की तरह बिल्कुल मत देखिए। उसे एक मौके की तरह देखिए, एक नक्शा बनाने का, एक मजबूत नींव बनाने का, और आखिरकार नर्सिंग और मरीजों की देखभाल के भविष्य को एक नया आकार देने का।